जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर फॉर्म फिलअप गुरुजी ऑफिशियल वेबसाइट चैनल है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई का जो नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका एज लिमिट 21 से लेकर 30 तक होना चाहिए। अगर ऐसा एलिजिबिलिटी आपके अंदर है और आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हर तरह की जॉब का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले आना पड़ेगा गूगल क्रोम में आने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड पे कर लेना पड़ेगा और सेटिंग से आपको मोबाइल ऑटो रोटेट कर लेना पड़ेगा, नहीं तो पेज नहीं खुलेगा। उसके बाद आपको एसबीआई पीओ का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। नहीं तो आपको टाइप करना पड़ेगा IBPS online.ibps.in/SBI-PO-SACP21/। तो आपको ऐसा बेसिक इन्फॉर्म आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट में आपका पहला नाम डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम का कॉन्फर्म नेम डालना पड़ेगा। आपका अगर मिडिल नाम है तो आप मिडिल नाम डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ देना। उसके बाद आपका लास्ट नेम जैसे सन नेम टाइटल आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। वही भी नंबर आपको कंफर्म मोबाइल नंबर पे डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका कोई ऑल्टरनेटिव नंबर डालना है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और इसके बाद आपका डोमेन चूज़ करना पड़ेगा, जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, ऐसे ही। तो ध्यान रखना पड़ेगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद सारे डालने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर पेज आ जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फ़ोटो आईडी डालना पड़ेगा, एक सिग्नेचर डालना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा वो JPG और JPEG फॉर्म में ओनली वैल्यूएबल है। यहाँ पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। लोडिंग स्पीड स्लो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो फ़ोटो और अपने सिग्नेचर अपलोड के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिटेल्स का एक पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर पहले आपका कैटेगरी, आप SC ST OBC जनरल EWS कौन से कास्ट में बिलोंग करते हो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका सब कास्ट, आपका अगर SC ST है व OBC है, कौन सा सब कास्ट है आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको आई कन्फर्म द टाइम प्रोसेसिंग विल प्रोसीड्यूर EWS, और अगर EWS तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़ देंगे। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, अगर आपका डिसेबिलिटी है तो 40% से ऊपर है तो आपको येस करना पड़ेगा। अगर येस करेंगे तो आपको आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कैसे तरीक़े से आपका डिसेबिलिटी है वो आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको नो करना पड़ेगा। आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल palsy and your writing speed is affected, अगर आप चाहते हैं तो आपका कोई एक्स्ट्रा टाइम के लिए, आपका स्पीड के लिए तो यहाँ पर येस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका
साढ़े यहाँ पर 9 होगा। यहाँ पर आपका वेदर यू बिलोंग्स टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी जैसे मानो मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो आपको येस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नो करना पड़ेगा। और एक सर्विसमैन, अगर आप किसी भी जगह पे काम कर चुके हो तो येस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा। टाइम ऑफ सर्विस, आप अगर काम कर चुके तो कितना महीने तक आप काम कर चुके वो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको नो करना पड़ेगा। इसके बाद डू यू हैव रिकॉर्ड टू फॉल्ट इन क्रेडिट, अगर आप किसी लोन लेकर आपका क्रेडिट के कोई केस है तो येस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नो करना पड़ेगा। डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंटीसीडेंट मोरल टार्पिट्यूड्स, यहाँ पर नो करना पड़ेगा। आर यू एम्प्लॉय, अगर आप SBI पे काम करते हैं तो आपको येस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नो करना पड़ेगा। अगर आप येस करें तो आपको आर यू एम्प्लॉय स्टेट बैंक इन एनी अदर कैडेट, आप काम कर चुके हैं तो कौन सी कैडेट पे आप काम कर चुके हैं वो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको नो करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर एक्स एम्प्लॉयमेंट है तो आपको येस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा। प्लीज़ इंश्योर दैट योर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, येस और नो, ये आपको नो करना पड़ेगा। तो सारे फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी इंडियन है तो आप इंडियन यहाँ पर ऑटो हो जाएगा। आप कौन सी स्टेट में बिलोंग करते हैं, जैसे मानो मैं वेस्ट बंगाल में बिलोंग करता हूँ तो वेस्ट बंगाल डालना पड़ेगा। आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, सिलीगुड़ी, कलकत्ता, आसनसोल, आप कौन सी नियर बाय आप चूज़ कर सकते हैं। मेरा हुगली है, मैं चूज़ करता हूँ हुगली। ऐसे अगर एग्जामिनेशन सेंटर मेन एग्जामिनेशन अगर आप पीली से मेन तक क्वालिफाई करेंगे तो आप कौन सी स्टेट में बिलोंग करना एग्ज़ाम देंगे वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप कौन सी जगह पे आप देना पसंद करेंगे वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आई इंटेंड ब्रिंग द फॉलोइंग आई डी कैन अपेयरिंग द एग्जामिनेशन, आई कन्फर्म आई डी, यहाँ पर आपको येस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग थ्रू आप कौन सी वैलिडिटी ID कार्ड आपको शो करना पसंद करेंगे वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ID प्रूफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना पड़ेगा। आपका पर्सनल डिटेल्स, आपका कौन से डेट ऑफ बर्थ कब है वो आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद अकॉर्डिंग थ्रू आपका एज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। 1 अप्रैल 2021 के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेट हो जाएगा। आप जेंडर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अगर डू यू हैव एनी ट्विट सिस्टर, अगर आपका कोई भाई या बहन है आप सिलेक्ट करना येस कर देंगे, नहीं तो आपको नो कर देना पड़ेगा। तो नो, तो आपको कुछ यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं। आप मैरिड है कि अनमैरिड है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका यहाँ पर फादर नेम डालना पड़ेगा। यहाँ पर उस मिडिल नाम है तो मिडिल नाम, उसके बाद आपका फादर का सन नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका मदर नेम का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना लेना, उसके बाद नहीं तो आपको छोड़ देना पड़ेगा। इसके बाद आपका एड्रेस और मैंडेटरी है। यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका पिन कोड, उसके बाद आपका पिन कोड अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर देना ऐसे, नहीं तो आप यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस अगर किसी जॉब करते हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पर डाल देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप OBC जनरल है तो यहाँ पर आपका अमाउंट देना पड़ेगा, लेकिन मैं इसलिए हमको नील दिखा रहा है। उसके बाद फिर एक बार आपका
सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। उसके बाद चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे पेज आ जाएगा जहाँ पर डिटेल भर लेना पड़ेगा, जहाँ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना पड़ेगा। आप ग्रेजुएशन अपियर है और पास है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं पास टू यहाँ पर पास लिखता हूँ। पर आप कौन सी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आप कौन सी डिग्री पे स्ट्रीम पे ग्रेजुएशन किया है आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नेम भरना पड़ेगा, कॉलेज का नेम भरना पड़ेगा। आप कौन से डेट पे पास किए हो वो आपको भरना पड़ेगा। मार्क्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। के बाद आपको यहाँ पर पड़ेगा। अगर आपका कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको खुला छोड़ सकते हैं। सीरियस पी एग्जामिनेशन ऐसे स्टडीज, ये मैं यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। आप अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कौन सी जगह पे करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका किन किन लैंग्वेज आप जानते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और स्पीक बोल सकते हैं, वो आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे मैं हिंदी लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। ऐसे इंग्लिश। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ फॉर्म पेज ओपन हो जाएगा। आप एक बार फिर अपना जो डाटा दिया है वो आप चेक करना पड़ेगा और डिक्लेरेशन के आप आई कन्फर्म दैट माई नेम इज़ फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन ऑफ एग्जैक्टली मैच विद द नेम ऑफ आई डी प्रूफ। जो आप आई डी प्रूफ देंगे जब, तो प्रूफ के तहत आपका जो नाम है वो सही है, वो आपको इसलिए आपको दोनों डॉट क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपका नेम चेंज किया है तो तीसरा ब्लैंक पे बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको छोड़ देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा XY। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद यहाँ पर आपका आई कन्फर्म सिग्नेचर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और आपका जो फ़ोटो डाला है उसमें क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आई कंटिन्यू ओके में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका लेफ्ट थंब देना पड़ेगा। आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो यहाँ पर गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसके तहत आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और आपका सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके क्लिक करना पड़ेगा। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो डिक्लेरेशन फॉर्म है हैंड रिटन होना चाहिए, वो आपको लिख के यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जिसका क्या लिखना पड़ेगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको लिख दे दूंगा। आप वहाँ पर अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ कॉपी करके यहाँ पर डाल देना पड़ेगा। उसके बाद आपको ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड देना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं आर यू श्योर द डाटा एंटर इन करेक्ट एज द चेंज और एडिट, फाइनल सबमिट, आपको ओके कर देना पड़ेगा।